नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज तारीख है 29 अगस्त 2025 और 900 भाई की दुकान पे आज आलू काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। जानेंगे आज बिक्री कैसी है, भाव क्या देखने को मिल रहे हैं, पूरी जानकारी जानेंगे। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे गुल्ला लोडिंग हो रहा है, इसका मतलब है गुल्ला की डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी साल मैंने आप लोगों के लिए जो भाव बताए हैं उन भाव में लगभग आपने काफ़ी आलू अपना बेचा है। लेकिन जो लोग आपको जब से लेके अब तक तेजी ये हो गया वो हो गया, आलू ये बिकेगा वो बिकेगा, यानी आपको बड़ी बड़ी उम्मीदों में इन्होंने रखा, लेकिन उसके बावजूद भी अपना आलू सिर्फ और सिर्फ आपने 500 से लेके 700 रुपये में ही पूरा आलू अपना बेचा है अब तक जो आपने आलू बेचा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी आपके लिए उम्मीद में ही रख रहे हैं। अब वो समय आ चुका है आप लोगों का, जो आपको इस समय इन लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि भैया आप लोगों के चक्कर में हमने अपना आलू 500 से लेकर 700 के बीच में बहुत आलू बेच लिया। लेकिन अब वो समय आ चुका है, जितने बड़े यूट्यूबर घर बैठ के जो जानकारी दे रहे हैं उनसे आप एक बात बोलिए कि अब समय आ चुका है भैया, हमें यूपी की पूरी रिपोर्ट दीजिए, निकासी कितनी हो चुकी है, तब आगे निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों अभी जो आप लोगों के लिए जो जानकारी दे रहे हैं ये आपके लिए उम्मीद में तो रख रहे हैं, लेकिन निकासी रिपोर्ट नहीं ये बताते हैं। निकासी रिपोर्ट अगर आपको मालूम पड़ जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात इससे एक और है, दूसरी बात क्या है, अगर आलू ज़्यादा निकल गया है तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अगर कम निकला है तो आप उसी हिसाब से काम कर लोगे, ये दोनों ही काम अच्छी तरीके से हो जाएंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए, निकासी रिपोर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आगरा में इतना निकल गया या हाथरस में इतना निकल गया या अलीगढ़ में इतना निकल गया। पूरे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी लीजिए इन लोगों से। अगर ये नहीं दे पाते हैं 5 अगस्त तक तो उसके बाद 6 अगस्त को हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए और पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इनसे जरूर पूछिए। लेकिन मैं इस वीडियो को जो डालूंगा निकासी रिपोर्ट का वो डालूंगा मैं किसान भाइयों जो ज्वाइन करे हुए लोग हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं डालूंगा सिर्फ, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ आप लोग इन पर इस तरह की कमेंट नहीं कर रहे हो कि भैया रिपोर्ट दो, और जब तक आपके लिए रिपोर्ट नहीं मिलेगी काम आसान नहीं हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आलू जो है गुल्ला ही गुल्ला बचा है, मोटा जहाँ तक बिक चुका है। तो 900 भाई आज आलू कैसे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आलू आज बिक गए जी, केवल गुल्ले ही बचे हैं? हाँ गुल्ले बिक गए, मोटे मोटे गीले मंगाए थे ज़्यादातर, गीले बिक गए सब। तो ये वाला गुल्ला यही वाला गुल्ला है? जी जी जी। दिखाइए भैया ने थोड़ा नीचे से दिखाओ, ये देखो गुल्ला गीला गुल्ला है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं गुल्ला ही क्यों दिख रहा है, कारण क्या है? ऐसा था मोटे सुबह बिक गए, गुल्ले का लाट बचा, ये भी बिक गया। ये बिक गया पूरा? हाँ ये इसी टम्पू में, ये गाड़ी में धुलेगा, गाड़ी दिखा दो लग गई। हाँ गाड़ी अभी दिखाई है मैंने, तो इसी में लोड हो रहा है। जी। तो गुल्ले की भी डिमांड है? हाँ जी, गुल्ला मोटी टपक गए, अच्छी जगह अच्छी बिक रही है, यानी अच्छे गुल्ले की डिमांड है? अच्छे गुल्ले, मोटे गुल्ले होते हैं, मोटी टपक के बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। हाँ जी। तो 900 भाई जैसे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आज मुझे वैसे भी आलू नहीं दिख रहा है, वो 2-4 ही पैकेट दिख रहे हैं, तो आज क्या चक्कर है, आलू क्या है, मतलब आज बिक्री कैसी है? तो ऐसे होता है, कोई दिन ऐसा होता है बिक्री कम होती है, बारिश हो जाती थी, बारिशों में आगे बिकते हैं, पैकारों में नहीं बिकती। अब 1-2 दिन से मौसम खुल गया, उनकी भी बिक्री हुई है, तो उनकी बिक्री होती है तो मंडी में फर्क पड़ता है, मंडी में बिकते हैं। यानी बिक्री सही है मतलब? हाँ जी बिक्री अच्छा बिक्री सही है, तो रेट में कुछ तेजी वगैरह? रेट तो देखो 10-20 रुपए का अंतर होता है, बस कोई चल रहा है रेट मान के चलो। रेट में कोई अंतर नहीं है, बस बिक्री है? बिक्री अच्छी है। हाँ। चलो ये तो अच्छी बात है कि मतलब उठान हो रहा है, ये आगे उठान अच्छा है ये। हाँ। और देखिए दोस्तों, जिस दिन मैं बता देता हूँ कि भैया आज बिक्री नहीं है तो आप कमेंट कर देते हो कि अरे बिक्री नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फिर आलू क्यों लोड हो रहा है। आज भैया बिक्री, आज जब हम बता रहे हैं कि फड़जवी साहब ये सब कुछ है, देखो रोजाना 1 से दिन नहीं आते हैं, कभी बिक्री कम भी होती है और कभी इतनी बिक्री होती है कि आलू भी नहीं हो पाते दुकान पे। तो ये तो आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है और समझना चाहिए। आज हम बता रहे हैं बिल्कुल साफ है, मैदान साफ है जी। हाँ बिक गए। तो ये चिप्स नहीं लाए आज और कोई तरह? चिप्स सोना थे और गुल्ले थे, मोटे थे, और किर्री भी आई, किर्री भी बिक गई। किर्री भी बिक गई? हाँ वो बिक गई। तो आज अगर हम रेट की बात करें तो गुल्ले की रेट क्या रहे हैं आज? गुल्ले बिके, ये वाला गुल्ला बताओ। ये 400 रुपए के बिके जी। 400 रुपए का? हाँ जी, मोटे गुल्ले इससे हल्के बिके 300, 350, लास्ट 350। यानी मोटी टपक 300 से लेके 400 रुपए का गुल्ला चिप्स सोना का? जी। और अगर किर्री की बात करें? किर्री बिकी 150 से लेके 200 रुपए तक की। 150 से 200 चिप्स सोना की? चिप्स सोना की। और अगर 37-97 वगैरह की आ जाए तो? 37-97 की कम बिकती है, चिप्स सोना की ज्यादा बिकती है, उसकी पकड़ कम है। उसकी पकड़? हाँ वो 150 रुपए की मान लो 37 की, मतलब भाड़े में ही जा रही है। हाँ। तो भैया चिप्स सोना की किर्री देख लीजिए 200 में अभी बिक रही है, आप देख सकते हो। मेरा तो यही है कि किर्री या गुल्ला जो भी है इस तरह के आलू को अभी थोड़ा आप निकाल लें तो सही है। अच्छा अगर हम मोटे आलू की बात करें? मोटे गीले 500 रुपए के बिके हैं, बढ़िया क्वालिटी 10 रुपए किलो के। अच्छा और अगर सूखे की बात करें? सूखे आज कम आए थे, गीले ज्यादा थे मेरे पास। गीले ज़्यादा है? हाँ गीले बिके सब। और सूखे आए ना आज? सूखे नहीं आए, आज जाएंगे सूखे। आ जाएंगे। अब सूखे का तो कल ही मालूम पड़ेगा। कल ही बता दिया। ग्राहक कितने रुपए में लगभग? सूखे नहीं थे, सूखे ग्राहक लौट गए, गीले थे, गीले मैंने बेच दिए। तो देख लिए दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों के लिए। आज सूखा आलू ना होने के कारण गीला आलू उठ गया है। और बात करें वो कहाँ है 275 वगैरह? वो बिक गई सुबह भाई साहब।
अच्छा, आप कभी मंगाते हैं 25 पैकेट 30 पैकेट ऐसे वो मतलब कम ही बिकता है, 25 बिकती है, नहीं 25 15 20 पैकेट की बिक्री होती है, बिक जाती है। तो सूखे में ये हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड दिखा भाई, कौन सा आलू है? ये तो मोहन है। हाँ ये मोहन है जी। तो ये हाइब्रिड क्या रेट है? ये 7 रुपये किलो बिकता है। 7 रुपये किलो, 350 रुपये। 350 रुपये। देखो भाई क्वालिटी देखो, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस मोहन आलू की, ये देखिए। और ये खेत में जब होता है तो पैदावार भी अच्छी देता है, लेकिन चमक भी होती है तगड़ी। तो ये 350 रुपये। हाँ ऐसे तो कच्चे में बेचना, उसमें फायदा हम लोगों से क्या है। आपने तो बहुत आलू बिकवाया है। हाईब्रिड को तो कोल्ड में रखना ही बेकार है, सिर दर्द बन जाता है, बिकने की बड़ी दिक्कत आती है। देखो नौसे भाई वीडियो पड़ी है आप लोगों की, आपने खूब बोला है कि भैया बेचो बेचो हाइब्रिड को, तो गाली मिली है उस समय आपको कि 700 में आलू बिकवा रहे हैं हमारा कच्चा। हमने तो फायदे के लिए बोला, आप देख लो रिजल्ट उठा के अब क्या हाल हो रहा है हाइब्रिड का। हाइब्रिड को तो जितना कच्चे में बेच लोगे उतना ही फायदा है, कोल्ड में ना रखो तो अच्छा है। बिल्कुल। बस चिप्सोना है आपकी, T7 है, ये आपको एंड में ही पैसे दे देंगे, ये नहीं दे पाता है, इसको बेचने की। देखो नौसे भाई किसान भी लगभग 400-500 रुपए से लेकर और 700 के बीच में अपना आलू बेच रहे हैं। मैं केवल अलीगढ़ के किसानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगरा तक के किसानी बात कर रहा हूँ। यानी 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक आलू वही रेट में घूम रहा है, लगभग हो गए 1.5-2 महीने। हाँ बता दो ना, देखो अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है, अब किसान बेचारा बेच ही रहा है, अब समय नहीं बचा जाता है। समय नहीं है। हाँ समय तो ऐसा है कि चलो जो समय भी नहीं है तो किसान अपने उसी हिसाब से आलू बेच रहे हैं। बेच रहा है अपने हिसाब से, देखो और लगभग किसानों ने भी अपना आलू बेच लिया है। बेच लिया, कुल मिला के बेच तो आ रहा है। और हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, सभी कोल्ड वालों को सहयोग करना चाहिए। कुछ कोल्ड वाले भाई निकासी में आगे निकल रहे हैं, कुछ कोल्ड वाले अभी पीछे, उनको मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। हाँ देखो हर कोल्ड का एक से रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई कोल्ड आगे है कोई पीछे है, कहीं व्यापारी ज्यादा है कोई व्यापारी कम है। अब इसी में अंतर यही देख लो, मैंने ओपीजी कोल्ड स्टोर की निकासी दिखाई थी 26%, बस लगभग 18-20 अगस्त को। देखो और ओपी इसकी BLKL कोल्ड स्टोर की दिखाई है 45%। कोल्डों में देखो व्यापारियों से ही फर्क पड़ जाता है, कुछ व्यापारी कुछ लोडर होते हैं ज्यादा, तो वहाँ ज्यादा निकासी हो जाती है। कुछ कोल्डों में कम है, व्यापारी बाहर के लेने वाले होते हैं, जो लोकल होते हैं वह कम निकासी हो पाती है। काफ़ी किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं BLKL कोल्ड की। अगर शुगर फ्री का रेशियो देखोगे तो 56% है, और पूरे कोल्ड का एवरेज निकाल के देखोगे तो 46% 45% है। ये मैंने उस वीडियो बताया, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप उसमें दो बातें कर रहे हो, 45 और 56। नहीं जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा सब है, उसका एवरेज निकालोगे तो वही निकल के आता है, 35 सब निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वही सिस्टम देखने को मिल रहा है, और आलू आज आपको दिख रहा है कि खाली सा है, ये बम्पर रह गए हैं। हाँ बम्पर है, इसकी बिक्री नहीं है, बम्पर की। बम्पर ही बिक्री क्यों ना है? नहीं है जी, कहीं पर भी नहीं है, इसको कहीं पर भी भेजो सब फेल कर देते हैं इसको। सब फेल कर देते हैं। हाँ जी। तो आलू में बिक्री किसकी ज़्यादा है? मीडियम आलू सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है, जो मीडियम होता है सबसे पहले बिक जाता है वो। अच्छा। हाँ ज़्यादा मोटे की बिक्री नहीं है, मीडियम हो वो पहले बिकता है। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए जानकारी दी है, तो हमारा यही कहना रहेगा कि आप उन लोगों से ये जरूर पूछें कि भाई अब बहुत हो गया, आपने बहुत हवा भर दी, सब काम हो गए, कि ये हो गया वो हो गया, हसन डूब गया, कि ऊना डूब गया, कि आलू है ही नहीं कोल्ड में, या जो भी कुछ है, या जो भी आप लोग सही समझो या गलत समझो, लेकिन अब समय आ गया है इन लोगों से आप पूरे यूपी की निकासी रिपोर्ट लो, कि हमारे यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज लो, कि अलीगढ़ में कितना निकला, आगरा में कितना निकला, सादाबाद में कितना निकला, हाँ बंगाल में बाराबंकी में कितना निकला, हर जगह की आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आपके लिए ये चीज़ यहाँ पे सामने देखने को मिल सकती है, और तभी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।